लोग कहते हैं इंडिया डेवलप कर रहा है, लेकिन एक छोटा सा सवाल है, क्या हमारी मेंटेलिटी भी डेवलप हो रही है? आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इंडियन मेंटेलिटी के उन ट्रुथ के बारे में जो कि कड़वे है पर जरूरी भी। जी हाँ दोस्तों, मैं श्वेतेश्वर। आज का वीडियो इंडियन मेंटेलिटी के बारे में होने वाला है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं, सोच के है। आज भी इंडिया में 99% लोग इसी वजह से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, ये डीएनए में चला गया है। और सबसे बड़ी बात, कंपैरिजन कल्चर। इंडिया में कंपैरिजन बहुत होता है। हम खुद से भी खुद को कंपेयर करते हैं और दूसरों से कंपेयर तो करते ही नहीं। बचपन से हमें सिखाया जाता है इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, गवर्नमेंट जॉब लो, लेकिन कभी हमें ये नहीं सिखाया जाता कि रिस्क लो, अपना पैशन फॉलो करो, फेल हो जाओ और सीख जाओ। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और यही रियलिटी है इंडियन माइंडसेट की, इंडियन सोसाइटी की। आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन सोसाइटी का जो टॉक्सिक पैटर्न है, पहला है लोग क्या कहेंगे। यानी कि लोग अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्टेड होते हैं। एंड दूसरा जो टॉक्सिक पैटर्न है वो है फेलियर का डर। कि अगर आप फेल हो जाओगे, इंडियन सोसाइटी यही आपको फील कराएगी कि जैसे आपकी इज्जत चली गई। एंड तीसरा, रिस्पेक्ट बेस्ड ऑन मनी। यानी कि यहाँ पे आपकी वैल्यू कैरेक्टर से नहीं, आपको रिस्पेक्ट कैरेक्टर से नहीं, आपके इनकम से दी जाती है। एंड जो चौथा है शॉर्ट टर्म थिंकिंग। यानी कि मैं आज काम कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट मुझे आज ही चाहिए। लॉन्ग टर्म थिंकिंग है ही नहीं। और यही सारी चीजें हैं जो बहुत सारे इंडियन पीपल, लगभग 99% पीपल, इंडियन पीपल को आगे बढ़ने से रोकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक स्टोरी इंसर्ट की। अमन नाम का लड़का एक बिजनेसमैन बना चुका था, लेकिन उसकी फैमिली और सोसाइटी उसको बोली कि तुम गवर्नमेंट जॉब लो। और 30 साल बीत गए, ना ही अमन को कोई गवर्नमेंट जॉब मिली और ना ही अमन सक्सेसफुल हो पाया। उसका एक ही रीजन था, उसने अपने मन की नहीं, सोसाइटी की सुनी। उसने बिना सोचे समझे सोसाइटी की बात सुनी और उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। अब हम बात करेंगे इसका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि आपको सुनना सबकी है, लेकिन हो सके तो करो सिर्फ अपने मन में, जो आपको आता हो, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। दूसरा है फेलियर का डर। फेलियर का डर, जब भी आप फेल हो यही सोचो मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ। एंड जो तीसरा है वो है शॉर्ट टर्म थिंकिंग को खत्म करो, लॉन्ग टर्म सोचो। यानी कि आज के स्ट्रगल के बारे में, आज का रिजल्ट नहीं चाहिए हमें। जो आप आज स्ट्रगल कर रहे हो उसका रिजल्ट आप सोचो मुझे 5 साल बाद, 2 साल बाद या 1 साल बाद क्या मिलेगा। ये सब थिंकिंग है जो आपको इंडियन मेंटेलिटी की सोच के थोड़ा आउट लेके जाएंगे। नहीं तो आप सोसाइटी के चक्कर में फंसे रहोगे और आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाओगे और आप अपनी थिंकिंग को भी ब्रॉड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम यही करना है कि सुनना आपको सबकी है, बट करना आपको अपने मन की है। जब तक आप अपने पैशन को फॉलो नहीं करेंगे, आप एक बड़े सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। और ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, इंडिया तभी सक्सेसफुल बनेगा, इंडिया तभी आगे बढ़ेगा जब आप आगे बढ़ेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे। जब हमारी थिंकिंग छोटी होगी तो इंडिया कैसे बड़े गोल्स अचीव कर पाएगा। यानी कि सबसे पहले हमें खुद की थिंकिंग को लॉन्ग टर्म लेके जाना पड़ेगा। एक सक्सेसफुल थिंकिंग होनी चाहिए हमारे पास, तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। अगर आप अपने मेंटालिटी चेंज करने के लिए रेडी हो तो कमेंट में लिखो आई विल चेंज, आई विल चेंज एवरीथिंग। जी हाँ, कमेंट में लिखो आई विल चेंज और मैं रेडी हूँ अपने आप को बदलने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।